हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर, जो हमारे घर के कामों को आसान बनाए, साथ ही साथ हमारा समय और पैसा दोनों बचाए। तो बिना देरी करते हुए आज की पहली टिप शुरू कर लेते हैं। आज की मेरी पहली टिप है ठंड में बर्तन साफ़ करने को लेकर। ठंड में ना बर्तन साफ़ करना सबसे बड़ा टास्क होता है, क्योंकि एक तो टंकी का पानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा आता है और हर किसी के यहाँ गीज़र की सुविधा भी नहीं होती है। और ये जो चिकनाई वाले बर्तन है ना, ये ठंडे पानी से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से साफ़ होते हैं। एक तो साबुन भी वेस्ट होता है, साथ ही साथ हमें मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो मैं आज आपको एक छोटी छोटी सी कुछ टिप्स बताऊंगी, जिनसे ना आपका समय भी बचेगा और आपकी जो मेहनत है ना वो भी बहुत ज़्यादा कम होने वाली है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे चिकनाई भरे बर्तन होते हैं ना, उनको हम जब ठंडे पानी से धोते हैं नॉर्मली, तो उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो और हमारा साबुन भी वेस्ट ज़्यादा होता है। तो आप एक कटोरा गर्म पानी ले लीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा पानी गर्म कर सकते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा है, सारे बर्तन गर्म पानी से धो लीजिए। लेकिन हर किसी के पास इतना नहीं होता है कि वो गर्म पानी मतलब इतना सारा ले सके। तो आप एक कटोरा ले लीजिए। उससे जो स्टार्टिंग में जो झूठे बर्तन होते हैं ना, उससे आप छुड़ा दीजिए। एक तो उससे ना आपकी सारी चिकनाई बहुत आसानी से छूट जाएगी। और एक कटोरा पानी गर्म करना तो नॉर्मल सी चीज़ है कि गैस पे भी आप गर्म कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ठंड में मेहनत भी बच जाए, साबुन भी बच जाए। तो उसके लिए आप एक बार इन सबको ठंड मतलब गर्म पानी से धो दीजिए। अब गर्म पानी से धोने के बाद आप इन्हें जब साफ़ करेंगे ना, तो आपका साबुन और जो मेहनत है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम लगने वाली है। और उसके बाद अगर आपके पास गर्म पानी है तो गर्म पानी से धो लीजिए, नहीं तो अगर आप टैप वाटर से भी धोएंगे ना, तो बहुत जल्दी आपके सारे बर्तन साफ़ हो जाएंगे। और अगर थोड़ा बहुत गर्म पानी बाद में बच भी जाता है, तो आपके जो किचन टॉवल्स होते हैं ना, बाद में आप उन पानी में धो दीजिए। उनसे ना उनकी सारी गंदगी साफ़ हो जाती है, आपको साबुन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारे बर्तन बहुत आसानी से साफ़ हो जाएंगे। लेकिन बाद में ना थोड़ा सा टैप वाटर ज़रूर चला दीजिए करिए, क्योंकि जो हमारी श्रिंक का ड्रेन पाइप है ना वो बहुत जल्दी चौक हो जाता है और ढेर सारे बर्तन इस तरह से आप कम समय में मांज सकते हैं। लेकिन अब हमने ये बर्तन तो साफ़ कर दिए। अब कभी कभी ऐसा होता है ना, ठंड में हमारे हाथ इतने ज़्यादा काम नहीं करते कि अब हमने ये सारे बर्तन पोंछ के और हमें फिर इन्हें बर्तन स्टैंड में लगाएं। तो उसके लिए एक आप छोटा सा काम कर सकते हैं। जैसे आपने ये बर्तन साफ़ कर दिए, या फिर आपके घर में काम वाली बाई आती है बर्तन साफ़ करने, और वो नॉर्मली इस तरीके से डलिए में बर्तन छोड़कर चली जाती है। तो क्या आप इन बर्तनों को ऐसे ही छोड़ देते हैं? तो उससे ना आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हमें हमेशा ना बर्तन जो हैं बर्तन स्टैंड में ही सेट करने चाहिए। लेकिन कभी कभी हम लोगों की तबीयत वगैरह ठीक नहीं होती या फिर टाइम नहीं होता है, तो हम नॉर्मली इस तरह से डलिया में बर्तन भी छोड़ देते हैं। लेकिन आप जब डलिया में बर्तन छोड़ें ना, तो एक छोटा सा काम ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि आपको ना रोज़ रोज़ दोबारा से बर्तन साफ़ करने का काम नहीं करना पड़ेगा। आपके घर में कोई भी पुराना कॉटन का कपड़ा हो, दुपट्टा हो, या फिर कोई पुरानी टॉवल हो। तो ये मेरा कॉटन का दुपट्टा था, इसका कलर थोड़ा फेड हो गया तो मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ। और ये साफ़ सुथरा है, धुला हुआ बिल्कुल। उसको ना आप अपने बर्तनों पे ज़रूर रखा करिए, क्योंकि जब बर्तन हमारे खुले रहते हैं ना, तो उनमें कॉकरोच वगैरह, छिपकली वगैरह घूम के चली जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक हो जाती है। और हमें तो पता चलता नहीं है, इनमें हम खाना बनाते भी हैं और खाते भी हैं, जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये छोटा सा काम है, आप इसे करने में कोई आपको टाइम नहीं लगेगा और आपका कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं पैसा खर्च होने वाला। तो इस तरह से ना एक बार अगर आप बर्तनों को खुला छोड़ते हैं, तो प्लीज़ रात को इन बर्तनों को ना कवर करके ज़रूर रखिएगा। छोटी सी टिप थी, आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जो मेरी नेक्स्ट टिप है ना, वो है हमारे जो चम्मच स्टैंड होते हैं ना उनको लेकर। हम लोग इस तरह से नॉर्मली चम्मच स्टैंड रखते हैं और उसी में हम चाकू, फोक और छीलन वगैरह सब कुछ इसी में रख देते हैं। लेकिन जब हम चम्मच एक झटके से निकालते हैं ना, तो कभी कभी हमारे नेल्स में ना जो फोक होते हैं वो घुस जाते हैं और चोट लग जाती है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए। और ये छोटे वाले जो फोक होते हैं ना, वो तो हमें बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये अंदर चले जाते हैं, हमें दिखाई भी देते नहीं है। और जब हम झटके से चम्मच वगैरह निकालते हैं तो हमारे हाथों में लग जाती है। तो उसके लिए एक छोटा सा काम कर सकते हैं। आपके घर में कोई भी पुराना अगर टूटा हुआ कप है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो एक कप एक्स्ट्रा ले लीजिए, जिसमें छोटे छोटे जो फोक्स होते हैं उन्हें आप अलग ऑर्गेनाइज कर दीजिए। और उसके बाद आपका जो ये चम्मच स्टैंड होता है ना, इस पर रबर बैंड लगा लीजिए, और रबर बैंड की मदद से ना आप इसमें पार्टीशन कर सकते हैं। अगर आपको 2 ही पार्टीशन करने हैं तो एक रबर बैंड लगा लीजिए, लेकिन मुझे 4 पार्टीशन करने हैं, इसलिए मैं 2 रबर बैंड लगा रही हूँ। और इन रबर बैंड की मदद से ना ये एक तो इतनी ग्रिप बन जाती है, नीचे से ज़मीन से बिल्कुल भी खिसकता नहीं है। और उसके बाद आप इसके पार्टीशन में अलग अलग चीज़ें रख सकते हैं, जैसे चाकू अलग रख दीजिए, छिलनी अलग रख दीजिए, और चम्मच वगैरह अलग रख दीजिए। छोटी छोटी चम्मच अलग रख दीजिए और बड़ी वाली जो चम्मच है वो अलग रख दीजिए। तो इस तरह से जब भी आपको कोई चीज़ निकालनी होगी ना, तो आप जिस चीज़ को छुएंगे बस वही चीज़ निकलेगी और आपके हाथ में भी चोट नहीं लगेगी। छोटी सी टिप थी, आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है मेरी गाजर को लेकर। सर्दियों में ना गाजर बहुत अच्छी आती हैं, और इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है इस समय,
हलवा बनाता है आदमी और कुछ भी बनाता है ना, तो उसको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है गाजर वगैरह को काटना और छीलना। इन सब में ना बहुत ज़्यादा टाइम हमारा लग जाता है। और ये इतनी ज़्यादा ठंडी होती हैं, इनको जितनी देर हम हाथ में पकड़ते हैं ना उतनी हमें सर्दी लगने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि बहुत जल्दी फटाफट से हमारी ये गाजर छिल जाएँ और हमें इन्हें ज़्यादा देर अपने हाथ में मतलब ना लेना पड़े। तो अगर आप छिलनी से छीलते हैं ना तो हमारी आधी गाजर वेस्ट हो जाती हैं। अगर आप 2 किलो गाजर ले रहे हैं तो उसमें आधा किलो तो छिलका ही निकल जाता है, जो कि हमारे किसी काम का नहीं रहता। तो आप कुछ इस तरह से छीलिए जिससे कि आपका ये छिलका इतना मोटा मोटा ना निकले और आपकी गाजर भी एकदम बढ़िया तरीके से साफ़ सुथरी एकदम छिल जाएँ। और उसके लिए आप छीला इस्तेमाल ना करके आप छोटी छोटी टिप्स कर सकते हैं जिनसे ना आपकी गाजर बहुत इजीली छिल सकती हैं। आप कोई भी स्क्रबर पैड ले लीजिए, जो आपके बर्तन मांजने वाला स्क्रबर होता है ना, लेकिन नया लीजिएगा। अगर नया नहीं है तो प्लीज़ उसे साफ़ कर लीजिएगा अच्छे से। तो इस तरह से आप जब रगड़ेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और आपकी गाजर में से ना सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी और कोई गाजर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती है। मैंने देखिए वीडियो को एकदम जो नॉर्मली है उसी पे कर रखा है, कोई स्पीड नहीं कर रखी है और बिल्कुल स्पीड में, और इतनी अच्छी तरीके से गाजर हमारी साफ़ हो जाती हैं। और देखिए ज़रा सा भी इसमें छिलका वगैरह वेस्ट नहीं होता, सिर्फ हमारी जो गंदगी रहती है ना गाजर की, वही गाजर में से निकल जाती है। अगर आपके पास स्टील वाला जूना नहीं है तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है कि आपके घर में मिट्टी के दिए तो होंगे जो हमारी दिवाली पे यूज़ होते हैं, तो उनको हम लोग अक्सर करके इकट्ठा करके रख लेते हैं। तो आप उनको भी इस तरह से रब करेंगे ना तो आपकी गाजर पे से एकदम बढ़िया तरीके से सारी गंदगी साफ़ हो जाती है, क्योंकि जो मिट्टी के दिए होते हैं ना उनकी मिट्टी इस तरह से बिल्कुल नहीं छूटती है और जो गंदगी होती है ना वो सारी इनके दियों के अंदर आ जाती है। देख सकते हैं, बस मैंने नॉर्मली ऐसे आगे पीछे करके रब कर रही हूँ और हमारी गाजर में से सारी गंदगी एकदम साफ़ होती जा रही है। और सारी जो गंदगी है ना वो दीपक के अंदर चली जाती है, ऐसा नहीं है कि ज़मीन पे गिर रही है। देखिए दीपक की किनारियाँ हैं ना, इन्हीं में चिपक जाती है। बस इतनी सी गंदगी निकली और हमारी गाजर जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी छिलकर तैयार हो गई हैं। तो इस तरह से आपको जब भी ज़्यादा गाजर वगैरह छीलनी हो ना तो आप इन टिप्पों को फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको ये छोटी छोटी टिप्स थी ज़रूर पसंद आई होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है ना वो भी मिट्टी के दीपक को लेकर है। हमारे घर में मिट्टी के दीपक तो सबके घर में है, लेकिन हम इनका ना यूज़ कहीं कहीं नहीं कर पाते हैं जहाँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने एक मिट्टी का दीपक लिया है और उसमें ना मैं सेफ्टी पिन की मदद से एक होल करूँगी। अगर सेफ्टी पिन की मदद से नहीं हो पा रहा है तो कोई भी नुकीली चीज़ ले सकते हैं, जैसे कि मोटी सुई वगैरह होती है। मैंने इस दीपक को काफ़ी देर तक पानी में डिप करके रखा था, जिससे ना कि ये बहुत आसानी से इसमें होल हो जाता है। तो इस तरह से आपको ना एक होल करना है बस। और जैसे ही एक होल हो जाएगा ना तो उसके बाद हमें इस होल में क्या करना है और कहाँ पर इसका यूज़ करना है वो आपको बता देती हूँ। तो उससे पहले आप ना एक एल्युमिनियम की जो चूड़ी होती है मेटल की, उसे आप ले लीजिए। अगर आपका जो गमला वगैरह है ना वो बड़ा है तो पूरी एक नई चूड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इस चूड़ी को ना आपको बीच से कट नहीं करना है, एक बड़ी सी एस बना लीजिए। अब उस एस का क्या करेंगे, जैसे हमारे घर में ना गमले वगैरह होते हैं और स्पेशली जो तुलसा जी का गमला होता है उसके लिए हम आज इस दीपक का इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर हमें एक एस बनानी है, लेकिन जो बड़ा वाला पोर्शन है ना वो हमें गमले के हिसाब से बनाना है ऊपर वाला, और जो नीचे वाली हमने मोड़ा है चूड़ी को, वहाँ पर हमें दीपक अपना सेट करना है। तो अगर आपका गमला बड़ा है तो आप पूरी चूड़ी लीजिएगा। मेरा गमला ना छोटा है तो मैंने यहाँ पर हाफ चूड़ी का बनाया है एस। और इस हाफ चूड़ी को ना हम अपने इस दीपक में सेट करेंगे, जिस तरह से कि हम अपने तुलसा जी के नीचे इस दीपक का इस्तेमाल कर सकें। तो देखिए बाहर की साइड से हमें अंदर की तरफ इस चूड़ी को इस दीपक में सेट करना है और उसके बाद इसको हिस्से को दबा दीजिए अच्छे से। अब ये जो हमारा दीपक है ना ये हमारी तुलसा जी के गमले में टंग जाएगा। टांगने का रीज़न ये है कि जब हम लोग दीपक वगैरह जलाते हैं ना उस समय पर अगर हम तुलसा जी के गमले में अंदर दीपक रख देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी जो तुलसा जी है ना वो भी जल जाती हैं। और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। कोई भी हमें अगर जलाएगा तो हमें अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो जो बड़ी वाली चूड़ी है, अगर आपका गमला बड़ा है ना तो उसे आप इस तरह से हैंग कर सकते हैं। मेरा गमला बहुत छोटा सा था और मैं इस समय शाम का समय था तो मैं तुलसा जी को टच नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने कप पर हैंग करके आपको दीपक दिखाया है। वरना आप दीपक को वहीं पर जलाकर देख सकते हैं। और गमले में जब हम साइड में इसको लटकाएंगे ना तो इससे हमारी तुलसा जी तक इसकी लौ नहीं जाएगी और जिससे हमारी तुलसा जी बिल्कुल भी नहीं जलेंगी। मैं आपको देखिए अभी इसमें ना दीपक रख कर भी बताती हूँ। अगर आप चाहें ना तो इसी में डेली दीपक जला सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना दीपक हमेशा नया इस्तेमाल करना चाहिए, धुला हुआ। तो एक दीपक को आप इसमें इस तरह से रख दीजिए और आपको ना दीपक जलाने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह से ना तो हमारी तुलसा जी जलेंगी और ना ही हमें पाप लगेगा। तो इस तरह से आप ज़रूर
ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम तो दीपक जलाते हैं अपनी श्रद्धा के लिए, और उसी से अगर हमारी तुलसा जी जल जाएँ तो हमें वो आशीर्वाद की जगह हमें पाप लगेगा। तो आई होप ज़रूर से आपको ये टिप पसंद आई होगी। अगर टिप पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप पसंद आई है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जी मैंने नेक्स्ट टिप के लिए ना 1 कटोरी में लिया था आधा कटोरी पानी, और उसके ऊपर डाल दिया इसमें सरसों का तेल। आप इस काम को किसी कांच की कटोरी में भी कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें डाल देंगे हम 8 से 10 लौंग। और लौंग डालने के बाद हमें एक काम और भी करना है। जैसे हमारा ये जो दीपक है ना, हमने जो सिक्कों की मदद से दीपक बनाए थे उस बाती का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें नॉर्मली बाती का इस्तेमाल करना है, जो हमें कॉटन की हल्की सी पतली सी बाती बनती है उसका। तो उसके लिए पहले हम एक नॉर्मल सी कॉटन की बाती बना लेंगे, और जिससे ना कि हम इस दीपक का इस्तेमाल करेंगे। अभी हमारा दीपक ना पूरा नहीं हुआ है, बाती हमारी बनकर तैयार हो गई है, इसे हम रख लेते हैं साइड में। अब आपके घर में संतरे वगैरह खाए जाते हैं, या फिर जो किन्नू होते हैं वो, इनका आपको छिलका चाहिए। हमें ये किन्नू नहीं चाहिए, हमें इनका छिलका चाहिए। इस छिलकों के ना छोटे छोटे से टुकड़े कर कर हमें इस कटोरी में डालने हैं। और इनका ना हम बहुत ही अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं, या फिर ये कहें कि हम अपने घर में ना अपने घर को महकाने वाले हैं। जी हाँ, हम अपने घर को बहुत ही अच्छी सी खुशबू से भरने वाले हैं। तो यहाँ पर एक फॉइल पेपर और लेंगे, और इस फॉइल पेपर को फोल्ड कर लेंगे। मैंने थोड़ा मोटा फोल्ड कर लिया था, आप प्लीज़ पतली एक लेयर रखिएगा, जिससे ना कि आपका दीपक और ज़्यादा टाइम तक के लिए जलेगा। मुझे फिर बाद में इसे पतला करना पड़ा था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा मोटा कर लिया था ना, इसलिए। अब इस फॉइल पेपर को ना बीच में होल कर लेंगे। बीच में होल हमें इतना बड़ा करना है कि हमारी जो ये हमने दीपक बनाया ना, इसकी बाती बाहर की तरफ निकल आए। बस इस तरीके से आप इसे होल कर लीजिए, और इसमें अपने दीपक की जो बाती है उसे सेट कर दीजिए। और इसको ना आप अपने रूम में या फिर आपने अपने हॉल में कहीं पर भी जला दीजिए। इससे ना जब आप इसको जलाएंगे तो इतनी अच्छी खुशबू आती है आपके घर में, आपको ना रूम फ्रेशनर वगैरह की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब जैसे ही मैंने इसको जलाया था ना, बहुत ही अच्छी हमारे घर में एक इतनी अच्छी अरोमा निकल रहा था इसकी खुशबू से। क्योंकि जो संतरे होते हैं या फिर किन्नू होते हैं, इनके जो छिलकों में खुशबू होती है ना, ये एकदम लाजवाब होती है। इसकी खुशबू से हमारे घर की जो इस समय सर्दी की वजह से ना बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आ रही है, क्योंकि पूरे घर में हर जगह सीलन सीलन हो रही है, और उसकी वजह से हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी वजह से ना आपके घर में बहुत ही अच्छी खुशबू हो जाएगी, और आपको कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे छोटे कांच की बॉटल्स में भी जला सकते हैं, कटोरी में भी जला सकते हैं। मैं लेकिन इस तरह की कटोरियों में जलाती हूँ, जिससे कि मुझे इनको ना कैरी करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि बच्चों का घर है, कभी भी गिरा देते हैं कोई भी चीज़, इसलिए। आई होप आपको मेरी सभी टिप्स पसंद आई होंगी। टिप्स अगर पसंद आई हों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मिलूंगी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।